स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19, अध्याय 19, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। इंग्लिश मीनिंग है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। स्टूडेंट्स, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव अर्थात जीवन तथा विविधता अर्थात विभिन्नता। तो जैव विविधता कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, जैव और विविधता। जैव का अर्थ क्या है? जीवन। और विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्नता। अतः जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। क्योंकि जीवधारियों में पेड़ पौधे तथा जंतु सभी सम्मिलित होते हैं। जीवधारी, जीव शब्द में पेड़ पौधे भी आते हैं यानी वनस्पति, और जंतु भी शामिल होते हैं। अतः जैव विविधता एक व्यापक शब्द है। इसका विस्तार अति सूक्ष्म पादप शैवाल से लेकर विशालकाय वृक्ष बरगद तथा रेडवुड, अति सूक्ष्म जलीय प्लावक से लेकर विशालकाय व्हेल तथा अति सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक पाया जाता है। देखो, जीव शब्द में वनस्पति जगत भी आ जाता है, जंतु जगत भी आ जाता है। ठीक है, दोनों के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब जीवधारियों में जो है सूक्ष्म पादप शैवाल से लेकर विशालकाय वृक्ष बरगद तक आते हैं। इसी प्रकार से जलीय प्लावक से लेकर विशालकाय व्हेल तक आ जाते हैं। अति सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक सभी जीवधारियों में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट 1987 के अनुसार जैव विविधता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर दिखाई देने वाली जैव विविधता अरबों वर्षों से यहाँ हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए जैव विविधता का बने रहना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब देखो, इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो आप शुरू में लिखोगे जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जैव और विविधता। जैव का अर्थ है जीवन और विविधता का अर्थ है विभिन्नता। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1987 में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की निम्न परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा में बोल रहा हूँ, जीव जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए किसका बने रहना आवश्यक होता है? जैव विविधता का बने रहना आवश्यक होता है। पारिस्थितिक तंत्र भी तभी जो है स्थायी हो सकते हैं, इनका संतुलन तभी बना रह सकता है जब उस क्षेत्र में जैव विविधता हो। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता के स्तर। तो पहले पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन बनता है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब देखो जैव विविधता के स्तर। स्टूडेंट्स, इस पे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैव विविधता के जो है 3 स्तर हैं। पहला प्रजाति विविधता, दूसरा आनुवंशिक विविधता, और तीसरा जो है वो पारिस्थितिक तंत्र विविधता है। तो देखो, पहला लेते हैं प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो पहला क्वेश्चन, प्रजाति किसे कहते हैं? तो जीवों का ऐसा समूह जिसके सदस्य देखने में एक जैसे हों तथा प्राकृतिक परिवेश में रहकर जनन कर कर संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हों, वह समूह प्रजाति कहलाता है। तो प्रजाति किसे कहें? जीवों का ऐसा समूह जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हों, प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हों, क्या कहलाता है? प्रजाति कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों में पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, कि विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहलाती है। जैव विविधता का सामान्य अर्थ प्रजाति विविधता से लगाया जाता है। ये किसी पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। VIM की लाइन है, वह प्रजाति विविधता जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की मापक इकाई है। सूक्ष्म जीवों की तादाद तथा विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीवों के मुकाबले कई गुना अधिक है।
केवल 1 ग्राम मिट्टी में 10 करोड़ जीवाणु तथा 50,000 तक फफूंद हो सकती है। 1 ग्राम मिट्टी का अनुमान लगा सकते हो, अंगुली से उठाए तो अंगुली के चिपक जाए, उसमें 10 करोड़ जीवाणु और 50,000 तक फफूंद पाई जा सकती है। नेक्स्ट है आनुवांशिक विविधता। तो देखो, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। तो देखो स्टूडेंट्स, जीवों में जो है ना आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं और उस जीन के कारण जो भिन्नता जीवों में उत्पन्न होती है वो होती है आनुवांशिक विविधता। ये विविधता एक प्रजाति के विभिन्न जनसंख्या समूह के मध्य अथवा एक जनसंख्या के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाई जाती है। विश्व के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में एक प्रजाति जैसे चावल या हिरण या मेंढक का विभिन्न गुणों के साथ पाया जाना, आनुवांशिक भिन्नता जितनी अधिक होगी उसके लुप्त होने का खतरा उतना ही कम होगा, क्योंकि उसमें वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने की क्षमताएं अधिक पाई जाती है। इसी विभिन्नता के कारण एक प्रजाति के नए सदस्यों का जन्म होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं? तो एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवांशिक विविधता कहलाती है और इसी विभिन्नता के कारण एक प्रजाति के नए सदस्यों का जन्म होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रियाओं से निर्मित तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। या में से भी कहते हैं वातावरण के जैविक, यानी जैविक में आते हैं जीवित जीव, तथा अजैविक जैसे बरसात, ताप, प्रकाश, मृदा, आर्द्रता, कार्बनिक पदार्थ, ये आते हैं अजैविक घटकों में। तो वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों के समाकलन से निर्मित आत्मनिर्भर तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न जैविक घटकों में अंतःक्रियाओं से निर्मित तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। या हम कह सकते हैं वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों के समाकलन से निर्मित आत्मनिर्भर तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान, पहाड़, मरुस्थल, नम भूमि, समुद्र, नदी घाटी, उष्णकटिबंधीय वन आदि। इन पारिस्थितिक तंत्रों की अपनी भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताएं होती हैं, जिस कारण वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं और पौधों में भिन्नता होती है और ये विभिन्नता ही पारिस्थितिक तंत्र की विविधता कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट है वैश्विक जैव विविधता। पूरे विश्व में पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में संपूर्ण सूचना का अभाव है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से वैज्ञानिकों ने केवल 17 से 20 लाख प्रजातियों को ही पहचाना है। तो पृथ्वी पर जीवों की कितनी प्रजातियां हैं? 50 से 300 लाख प्रजातियां। वैज्ञानिकों ने इनमें से कितनी प्रजातियों की पहचान की है? 17 से 20 लाख प्रजातियों की पहचान की है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता का वितरण असमान है। भूमध्य रेखा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्रों में से है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे जैव विविधता क्या होती है? कम होती जाती है। वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य और दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया काफ़ी धनी है, जहाँ पृथ्वी के अधिकांश उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियाँ, कशेरुक प्राणियों की 30% तथा कीटों की 90% प्रजातियाँ इन्हीं क्षेत्रों से मिलती है, जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना है? 7% है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की वर्ष 1999 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर पाई जाने वाली वनस्पति एवं जीवों की प्रजातियों का विवरण निम्न चित्रों से समझा जा सकता है। तो देखो, विश्व की वनस्पति विविधता यहाँ दिखाई गई है। ये जो है बीच में हमने लिया पादप जगत यहाँ दिया गया है। वायरस की 4000 प्रजातियाँ हैं, ठीक है। वायरस की कितनी है? 4000 प्रजातियाँ हैं। शैवाल की 40,000 प्रजातियाँ हैं। शैवाल की कितनी है? 40,000 प्रजातियाँ दे रखी हैं। और आपके फंगस जो हैं
वो 72,000 हैं। कितने? 72,000 प्रजातियां फंगस की दे रखी है। इसी प्रकार लाइकेन 17,000, ब्रायोफाइटा 16,000, टेरिडोफाइटा 13,000, नग्न बीजी 750, आवर्त बीजी 2,50,000 और जीवाणुओं की 4,000 प्रजातियां पाई जाती है। इसी प्रकार से विश्व की जंतु विविधता का भी जो है यहाँ वर्णन किया गया है। तो देखो मोलस्क, ये मोलस्क हैं 66,535 प्रजातियां, आर्थ्रोपोडा 9,87,949, अन्य कशेरुकी की 87,121, प्रोटोकॉड डेटा 2,106, मछली वर्ग 21,723 प्रजाति और उभयचर की जो है यहाँ 5,150 प्रजातियां दी हुई है। सरीसृप की 5,817 प्रजाति, प्रोटिस्टा 31,259 प्रजाति, पक्षी 9,026 प्रजातियां और नेक्स्ट स्तनपायी की 4,629 प्रजातियां पाई जाती है। तो यह विश्व की जंतु विविधता। अब हम भारत की जैव विविधता की बात करेंगे। तो भारत अपनी जैव विविधता, अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से समृद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल भूमि की मात्र 2.4% भूमि ही है, किंतु यहाँ पूरे विश्व की जैव विविधता की लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। भारत में विश्व के लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र विद्यमान हैं, जैसे घास के मैदान, उष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण वन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, नदी घाटी, द्वीप, मरुस्थल आदि। यही कारण है कि भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाई जाने वाली 45,968 वनस्पति प्रजातियां तथा 91,364 जंतु प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। अब देखो वनस्पति प्रजातियां, तो आपको भी जैसे विश्व का फ्लो चार्ट बनाया वैसे बीच में लिखना है वनस्पति प्रजातियां, फिर अलग अलग जो है घेरे ऐसे बना के आपको लिखने अलग अलग इनमें, ठीक है। इस प्रकार से जैसे 16,000 फल फूल वाले पौधे हैं, ठीक है, एक बॉक्स में लिख लिए। 12,500 क्या है? फफूंद वाले पौधे। इसी प्रकार से आगे लिखेंगे 2,500 ब्रायोफाइट्स, 2,300 शैवाल, 1,600 लाइकेन तथा 1,000 प्रण की प्रजातियां सम्मिलित है। इसी प्रकार देखो जंतु जगत लिखेंगे। भारत में जंतु विविधता हेडिंग बनाएंगे, जंतु जगत यहाँ घेरा बना के लिखेंगे, फिर इससे ऐसे अलग अलग बॉक्सेस बनाकर जो है प्रजाति का नाम और उनकी संख्या लिखनी होगी। जैसे यहाँ दे रखा है देखो, जंतुओं में स्तनधारियों की 397, पक्षियों की 1,232, सरीसृपों की 460, उभयचरों की 240, मछलियों की 2,546 तथा कीटों की 59,300 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती है। कृषि विविधता की दृष्टि से भी भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में कृषि सहयोग के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कृषि सहयोग के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। भारत में लगभग 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ चावल की लगभग 50,000 एवं आम की लगभग 1,000 किस्में पाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता के तप्त स्थल। इंग्लिश मीनिंग इनका ज़्यादा प्रचलित है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, और इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।